हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी एक भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आराधना थोड़ा डर रही थी, घबरा रही थी उस कार में बैठने से, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अंदाज़ा था कि मैं कार से नहीं आई हूँ तो काका शायद आएंगे उसे लेने के लिए, क्योंकि राजवीर जी आराधना को अकेले कभी नहीं भेजते थे, कॉलेज यहाँ कहीं और भी। और जब कभी अकेले चली भी जाती थी किसी और के साथ तो कभी खुद या तो कभी ड्राइवर को भेजते ही भेजते थे। इसलिए वह डर रही थी कहीं किसी अनजान के कार में बैठ गई और काका काकी को पता चल गया तो। इसलिए वह आगे बढ़कर भी पीछे हट रही थी। तब सुहानी ने उसके कानों में धीरे से कहा, अरे चलना, क्यों इतना डर रही है? हमने तो चेहरे पर स्कार्फ बांध लिया है, वह हमें नहीं पहचान पाएगा। और मुश्किल से 10 मिनट में तो हम कॉलेज में रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और इस एज में थोड़ा बहुत मजाक मस्ती तो बनता है। चलो ना, थोड़ी मेमोरी बनाते हैं। इस मर्सिडीज बेंज में बैठकर जाते हैं। देखना, यह बंदा भी कितना हॉट और डैशिंग दिख रहा है यार, अपना एक अलग ही इम्प्रेशन जमेगा, बोलकर उसने झट से आराधना का हाथ पकड़कर खींच लिया और आगे बढ़कर कार को हाथ दिखाया तो कार तुरंत रुक गई और अगले ही पल कार की कांच नीची हो गई। वह पास गई तो उसके अंदर बैठे शख्स उसकी सोच से परे था। किसी बॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहा था वो। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, लंबी ऊंची नाक, परफेक्ट कटे हेयर एंड बियर्ड्स, कुल मिलाकर एक माचो मैन था। वह तो कुछ बोलना ही भूल गई। तभी उस शख्स ने अपने आँखों से चश्मा उतारा और सवाल भरी नज़रों से देखा और अपने आईब्रो उचका दिया और फिर तुरंत उसकी नज़र पीछे खड़े आराधना पर चली गई। यूं तो चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था तो भी उसकी नज़र आँख पर जाकर टिक गई। वहीं सुहानी अचकचाकर बोली, वो हाँ, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं और आज हमारा नोट्स और प्रोजेक्ट सबमिशन है। अगर हम लेट हो जाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स पर और आने वाले पेपर्स पर बहुत असर होगा। प्लीज़ आप ड्रॉप कर देंगे? उस युवक ने अपना गॉगल्स ठीक करने के बहाने सुहानी और उसके पीछे खड़ी आराधना को देखा, जो अब तक दूसरी तरफ टर्न हो गई थी। उसने कुछ बोला तो नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया और बैठने के लिए कहा। तब वह आराधना के पास आ गई। वह अभी भी पीछे खड़ी थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था, हिचकिचा रही थी। तब सुहानी ने उसकी कलाई पकड़कर खींच ली और डोर खोलकर दोनों पीछे बैठ गई। पहले आराधना बैठी, उसके बाद सुहानी। दोनों ने अपना बैग ठीक किया और बैठ गई, स्कार्फ को ठीक करते हुए। तभी आराधना की नज़र सामने मिरर पर गई और कार ड्राइव कर रहे शख्स को देखकर सन्न रह गई। पूरे तन मन में एक सिहरन सी हो गई। वह युवक बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सुबह सपने में घोड़े पर सवार उस राजकुमार को देखा था। वह सन्न रह गई, तुरंत आंखें मीचकर फिर से देखा, लेकिन वह बिल्कुल सपने वाला राजकुमार के जैसा ही दिख रहा था। उसने तुरंत नज़रें हटा ली, परंतु फिर भी उस लड़के ने देख लिया और उसका भी कलेजा धक से रह गया। पूरे बदन में एक झुरझुरी सी हो गई उसे भी। ओह, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आई? और उसने तुरंत अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ा लिया। आराधना का कलेजा धक धक हो रहा था। हाथ पैर न जाने क्यों ठंडे हो रहे थे। वह विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी, पर फिर भी बार बार उसकी नज़रें सामने मिरर पर चली जाती। वहीं उस युवक ने भी जानबूझकर कांच का मिरर ऐसे सेट किया ताकि उसकी नज़र आसानी से आराधना को देख सके। यूं तो उसने मुंह पर स्कार्फ बांध रखा था, पर आंखें दिख रही थी और वह देखते ही उसे कुछ याद आ रहा था और मन में एक हलचल सी उठ रही थी। मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ,
जिसके लिए वापस आया हूँ, कहीं वह वही तो नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। वह मन में बोल रहा था, लेकिन दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं था। और वह एकटक मिरर से आराधना पर ही नज़र बनाए रखा था। वह मास्क और गॉगल्स लगाया था तो पता नहीं चल रहा था कि वह उसे ही देख रहा है। वहीं सुहानी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। यूं तो दोनों ही लड़की अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और दोनों के पास ऐसी गाड़ियाँ थी, लेकिन उसे शरारत करने में मज़ा आता था, इसलिए वह उसे परेशान करने के हिसाब से बैठ गई थी और इसी वजह से उसे हंसी आ रही थी। लेकिन बगल में बैठी आराधना की तो हालत ख़राब हो रही थी। ध्यान बटाने के बावजूद भी बार बार उसकी नज़रें उसी पर जा रही थी और उसे वही याद आ रहा था, सपने वाला राजकुमार। ओह गॉड, यह मुझे क्या हो रहा है? यह मुझे वही सपने वाला राजकुमार क्यों दिख रहा है? लगता है मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। और अपना ध्यान बटाने के लिए उसने मोबाइल निकाल लिया। लेकिन मोबाइल देखने के बावजूद भी बार बार उसकी नज़रें उसी पर जाकर ठहर रही थी और चश्मे के अंदर से वह युवक उसे ही देख रहा था। खैर, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही वह सुहानी के बताए कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। वह युवक कार को सीधा कॉलेज के अंदर लेकर जाने लगा तो आराधना ने चुपके से सुहानी को चिमटी काट ली। नहीं नहीं, हम बाहर रुक जाते हैं, अंदर सब पूछने लगेंगे। और जानती हो, लगभग सभी प्रोफेसर मेरे काका की जान पहचान के हैं। तुरंत उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी अनजान के साथ आज कॉलेज आई थी, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तब सुहानी ने तुरंत कहा, एक्सक्यूज मी, प्लीज़ हमें बाहर ही उतार दीजिए और अंदर मत लेकर जाइए। उस युवक ने हाँ में सिर हिलाकर कार को बाहर ही रोक दिया और वह बाहर निकला। तब तक सुहानी एक तरफ से डोर खोलकर बाहर निकल गए। वहीं आराधना जब तक दूसरी तरफ से बाहर निकलती तब तक वह युवक कार से बाहर निकलकर आगे बढ़कर उसके तरफ का डोर खोल दिया। वह चौंक गई और एक पल के लिए उसे देखने लगी। तब वो भी सकपका गया और मन में बोला, अरे मैंने इसके लिए डोर क्यों खोला? यह क्या हो गया मुझे? और कहीं यह गलत ना समझ बैठे। इसलिए वह तुरंत जाकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार ड्राइव कर निकल गया। उसके जाने के बाद दोनों ने चेहरे से स्कार्फ हटाया और एक दूसरे को हाई फाई दिया। सुहानी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर वहीं आराधना के हाथ बर्फ़ के समान ठंडे हो गए थे। सुहानी ने हंसते हुए उसे एक धौल जमा दिया। अरे बेवकूफ़, कितना डर गई। हाँ, मैं सच में डर गई थी। और एक बात कहूँ, मुझे वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह सुबह सपने में आया था, घोड़े वाला राजकुमार। ओह, चलो, क्या तुम भी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई है अब तो बच्चों वाली कल्पना की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना सीखो। अपने इस मोटे दिमाग को भी थोड़ा बढ़ा लो। जो तुम बोल रही हो न, वैसा सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। तुम्हारे सपने वाला राजकुमार हकीकत में कैसे आ जाएगा? और तुम्हें अब तक याद है कि वह सपने में कैसा दिख रहा था? चल, अभी हम कॉलेज के अंदर चलते हैं। और मुझे लगता है तुमने परियों वाली कहानी ज़्यादा सुन ली या सोच ली होगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे क्या माचो मैन था यार, पता है तुम्हें? जब उसने कांच नीचे किया और मैं बोलने गई, तब तो मैं मानो सब कुछ भूल गई, जो भी बोलना था। एकटक बस उसे ही देख रही थी। हाँ, शायद इसलिए उसने हम दोनों को देखकर रास्ते में अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। बोलकर फिर दोनों हंसने लगी। वैसे कहीं वो गूंगा तो नहीं था क्या? अरे वो कुछ बोला नहीं। हमने थैंक यू कहा तो भी कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं, मुझे तो अब डर भी लग रहा है। कार में बैठकर हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं रे, इतना डरती क्यों है? अब वह अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और उसने कभी हमें दोबारा देख भी लिया तो थोड़ी ना पहचान पाएगा। हमने तो स्कार्फ बांधा था, हमारा चेहरा तो देखा नहीं उसने।
और दोनों बातें करते हुए अब तक कॉलेज के अंदर कैंपस में आ गए थे। चल अब इस टॉपिक को बंद कर, हम क्लास में चलते हैं। और दोनों क्लास में गए। कॉलेज के क्लास में जाते ही उसके सारे फ्रेंड्स उसको बर्थडे विश किया और पार्टी मांगने लगे। आराधना जब तक कुछ बोलती तब तक सभी लड़कियों ने कहा, देख इस बार कोई बहानेबाजी नहीं, इस बार तो हम पार्टी लेकर रहेंगे। अरे हाँ पार्टी होगी, पर अभी नहीं, कॉलेज के बाद। हाँ कॉलेज से निकलने के बाद शाम में, अभी फ़िलहाल पढ़ाई करते हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और सभी पढ़ाई करने लगे। इधर राजवीर जी ऑफिस जाने लगे तो शालिनी जी ने कहा, आज आराधना का बर्थडे स्पेशल हो जाएगा। जब वह आएगी तो घर में शिवाई को देखकर शॉक्ड रह जाएगी। अच्छा सरप्राइज हो जाएगा उसके लिए। तो शालिनी जी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या सरप्राइज? शिवाय आ रहा है? यह बात तो आपने बताई नहीं आराधना को। हाँ उसे नहीं बताया है, वही तो सरप्राइज हो ही जाएगा ना। करीब 10 साल बाद दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो। शालिनी जी का थोड़ा मुंह बन गया, पर फिर भी नॉर्मल होकर बोली, क्या सरप्राइज होंगे, दोनों अब तक एक दूसरे के बारे में थोड़ी ना याद रहेगा। हाँ हो सकता है शिवाई को याद हो, पर यह तो मुश्किल से 8 साल की थी, इसे कहाँ कुछ याद रहेगा। जो भी हो, पर अच्छा लगेगा दोनों को एक दूसरे का साथ। शालिनी जी ने तब मुँह बनाते हुए कहा, शिवाय अब हमेशा घर में रहेगा थोड़े ना, वह इतना पढ़ाई करके आ रहा है तो अपने काम में बिजनेस में लगा रहेगा, और इसे भी अपनी पढ़ाई करनी है। ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब इसके लिए लड़का देखते रहिए। कोई अच्छा जान पहचान का मिल गया तो इसके भी हाथ पीले कर देंगे। जल्दी अपने घर चली जाएगी, या अगर नहीं तो फिर लड़की देखिए, पहले अपने शिवाय के ही हाथ पीले कर दूं। ओफो, वह घर आया नहीं और आप उसकी शादी के सपने देखने लगी। अब आपको लगता है कि आपकी पसंद की लड़की से शादी करेगा वो? अरे वह अमेरिका से आ रहा है, इतने सालों में उसकी पसंद सब बदल गई होगी। तो लगता है वह भारतीय रीति रिवाज, यहाँ के संस्कृति को फॉलो करेगा, यहाँ की लड़की से शादी करेगा। और अभी तो 25 का ही हुआ है, इतने जल्दी शादी क्यों? और वह करेगा भी नहीं, तो इतना परेशान मत हो और फिलहाल शादी के चर्चे मत करना। बेटा आया है, ऐसा न हो कि शादी का नाम सुनकर वह भाग जाए। हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगी। फिर वह शालिनी जी को बाहों में भर लिया और उसके गाल को चूमकर बैग लेकर वह भी अपने ऑफिस के लिए निकलने लगे। तभी शालिनी जी ने एक बार फिर कहा, फ़ोन ट्राई करती हूँ, पूछती हूँ वह कब तक आएगा। और तभी दरवाजे से ज़ोर से आवाज़ आई, मॉम, डैड, मैं आ गया। दोनों ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो शिवाय कंधे पर एक बैग टांगे और एक हाथ पॉकेट में लिए खड़ा था। दोनों हस्बैंड वाइफ एक पल के लिए अवाक हो गए। सामने जो लड़का खड़ा था वह पूरे 6 फुट का गोरा चिट्टा बेहद हैंडसम था। एक पल के लिए दोनों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उनका बेटा है। 15 साल की उम्र में पढ़ने के लिए भेज दिया था। तभी लंबाई तो थोड़ी बढ़ गई थी, पर दुबला पतला बिल्कुल बच्चा था। हल्की हल्की दाढ़ी मूछ आ रही थी, पर अब वह पूरा नौजवान सामने था। यूँ तो वीडियो कॉल पर दोनों हस्बैंड वाइफ से अक्सर बातें होती थी, पर सामने देखकर दोनों शॉक्ड थे। वहीं सिवाय हौले हौले मुस्कुरा रहा था और अपने मम्मी पापा की फीलिंग समझ रहा था। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, मॉम डैड, यह मैं ही हूँ, शिवाय, आपका इकलौता बेटा। माना कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, गुड लुकिंग हूँ, लेकिन इस तरह आप दोनों घूर कर मत देखिए, शर्म आ रही है मुझे। उसकी आवाज़ दोनों के कानों में दोबारा पड़ी तो दोनों हस्बैंड वाइफ तेज़ी से भागे। तो शिवाय ने कहा, वेट वेट मॉम डैड, आ रहा हूँ मैं अंदर ही। और वह भाग कर आया और कंधे पर टंगा बैग को सोफे पर एक तरफ फेंकते हुए माँ और पापा दोनों के गले से लग गया। राजवीर जी कुछ देर में अलग हो गए, लेकिन शालिनी जी अभी
बेटे को कसकर पकड़ी थी और अब तक आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। उसका रोना देखकर राजवीर जी चिढ़ाने लगे, बस करो, आगे आपका बेटा, और अब फिलहाल यहीं रहने वाला है, आपकी आंखों के सामने ही, तो आंखों से इस तरह गंगा जमुना बहाने की ज़रूरत नहीं। हाँ मॉम, मैं यहीं रहने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, तो अब आंसू नहीं, अपना प्यार दिखाइए। बोलकर वह अलग हुआ और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर माँ के आंसू पोंछ दिया और चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखने लगा। वाओ मॉम डैड, हमारे घर का तो पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया आपने, सब कुछ बदल गया। हाँ बेटा, वह घर काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए रेनोवेशन कर दिया। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, वह बोल रहा था और वहीं शालिनी जी अपने बेटे को सिर से लेकर पांव तक निहार रही थी। पूरे 10 साल बाद बेटे को देख रही थी तो देखकर मन नहीं भर रहा था, जी कर रहा था गोद में बिठा लूं और खूब प्यार लुटाऊं। और तभी बेटे की कलाई पकड़कर अपने पास सोफा पर बिठा लिया। चलो बैठो, तुम्हें अच्छे से देख लूं मैं, सालों बाद देख रही हूँ। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा और फिर वह भागकर रसोई में जाने लगी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। तब शिवानी ने कहा, मॉम वेट, मुझे भूख नहीं लगी है अभी, और माँ को वापस सोफा पर बिठा दिया और उनके गोद में सिर रखकर लेट गया और बातें करने लगा। माँ बेटे के बालों में उंगलियां फिराने लगी और उसके बातों का जवाब देने लगी, और वहीं सामने सोफा पर पापा भी बैठे थे। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे। फिर माँ ने कहा, अच्छा बेटा, तुम बोलो, क्या खाओगे, क्या बनाऊँ मैं? मम्मा, फ़िलहाल तो अपने हाथों एक अच्छी सी कॉफ़ी बना दीजिए, और अभी कुछ नहीं खाना। कॉफ़ी पीकर कुछ देर बाद फ्रेश हो जाऊंगा और मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को बाहर जाना है विनीत के साथ। क्या बेटा, आज आए और शाम को बाहर जाना है? हाँ मम्मा, आपको पता नहीं, विनीत पढ़ाई करके लौट आया है, वो अभी इधर ही बिजनेस करने की सोच रहा है, तो उससे मिलने जाना है। बोलकर वह एक बार फिर चारों तरफ ऊपर नीचे देखने लगा। वहीं शालिनी जी रसोई में चली गई। तब राजवीर जी ने कहा, एक कॉफ़ी मुझे भी पिला दीजिए और मैं ऑफिस जाऊं। हाँ, लेकर आती हूँ। कुछ देर में 2 कॉफ़ी लिए शालिनी जी बाहर निकली तो बेटा अभी भी इधर उधर देख रहा था। तो शालिनी जी ने पूछ लिया, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वही आपकी नटखट शैतान बागर बिल्ली, किधर है, दिख नहीं रही। आज तो बर्थडे होगा उसका, पूरे 18 साल की हो गई आज तो। ओए बर्थडे गर्ल, किधर है? चल बाहर निकल, मैं स्पेशली जानबूझकर आया हूँ आज तुम्हारे बर्थडे पर, और तुम गायब हो। चलो, कुछ पार्टी वार्टी हो रही है कि नहीं? मम्मा, पापा, दिख नहीं रही, कहाँ गई वह आपकी बाघर बिल्ली? सुनकर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अरे बेटा, अब वह ना तो छोटी बच्ची रही और ना ही पहले वाली बागर बिल्ली। कॉलेज में चली गई अब, और समझदार भी हो गई है। अभी वो कॉलेज गई है, देर शाम तक आएगी। आज बर्थडे है उसका, इसलिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगी। तुमने अपने आने का समय बताया नहीं था, वरना उसे रोक लेती। सुनकर सिवाय चौंक गया और हंसते हुए बोला, व्हाट, कॉलेज जाने लगी? वो झल्ली 3rd क्लास में थी जब मैं यहाँ से गया था। तभी तो मैडम से एक हिंदी की कविता तो याद नहीं हो रही थी, और अब कॉलेज की पढ़ाई, ओ माय गॉड, कर पा रही है, पास होती है या नहीं? या फिर डैड, कहीं आप जुगाड़ लगाकर तो नहीं पास करवाते ना? डैड भी सुनकर हंसने लगे और बोले, नहीं, वह काफ़ी मेहनत करती है, बहुत अच्छे परसेंटेज तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेकर आ जाती है। कॉलेज कंप्लीट कर रही है और मुझे भरोसा है वह कर लेगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। बोलकर दोनों ने कॉफ़ी पी और राजवीर जी बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलने लगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों माँ बेटा बातें करो, मैं शाम को मिलता हूँ।
ओके डैड, मैं कोशिश करता हूँ जब तक यहाँ हूँ तब तक आपके ऑफिस में आऊँ, काम भी समझ लूँ और आपका भी हाथ बटा दूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? जब तक हूँ तब तक। कितने दिनों के लिए आए हो? अब कहीं नहीं जाना है? नहीं मॉम, सिर्फ 15 दिनों के लिए आया हूँ। मुझे थोड़ा काम है, जाना होगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए ही आ जाऊँगा। यहीं सेटल होने की सोच रहा हूँ। तभी राजवीर जी के असिस्टेंट का कॉल आ गया और उन्होंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, बेटा हम आराम से बात करते हैं शाम में, अभी ऑफिस निकलना ज़रूरी है। ओके डैड, बाय। बाय बेटा, बाय शालू, बाय। टेक केयर और समय से लंच कर लीजिएगा। तब राजवीर जी ने हौले से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और एक बार बेटे की तरफ देखकर चुपके से फ्लाइंग किस उछाल दिया। शालिनी जी मुस्कुराने लगी और राजवीर जी निकल गए। वहीं यह सब शिवाय ने देख लिया और वह भी मुस्कुराने लगा। अपने पेरेंट्स के बीच इतना प्यार देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। शालिनी जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा बोलो ना, क्या लंच बना दूँ तुम्हारे लिए? मम्मा, कुछ भी अपने हाथों से बना दीजिए और हल्का फुल्का सा। वैसे पूरा घर का तो हुलिया चेंज हो गया, पर मेरा कमरा कौन सा है? बेटा तुम्हारा कमरा नीचे ही है, राइट हैंड पर, बालकनी से लगकर। नहीं मम्मा, मैं ऊपर वाला कमरा ही लूँगा, उसी में रहूँगा। बेटा लेकिन ऊपर तो वह आराधना रहती है। तो ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और भी कितना रूम है, मैं किसी एक रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बेटा इतने सालों बाद आया था तो शालिनी जी उसकी बातों को ज़्यादा टाल नहीं सकी। इधर शालिनी जी कुक के साथ मिलकर बेटे के लिए लंच बनाने लगी और उधर शिवाय फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। उसके महल जैसे घर में बहुत कमरे थे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वह इधर उधर सब कमरा देखने लगा और तभी एक कॉर्नर वाले कमरे पर नज़र पड़ी, जहाँ कमरे के बाहर बेहद खूबसूरत कर्सिव राइटिंग में लिखा था, अ वेरी स्वीट और सिंपल गर्ल। शिवाय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ओह, तो मैडम इस कमरे में रहती है? और बिना एक पल देर किए वह उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।